बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल से, जो बहुत अलमनाक है, बहुत दर्दनाक है। गज़ा में हर तरफ मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। इसराइली बमबारी में शिद्दत आती जा रही है, ज़मीनी हमलों में तेज़ी आती जा रही है और गज़ा का दुनिया से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। जो विजुअल्स हमारे तक पहुँच रहे हैं, वहाँ पे कहीं कहीं रोमिंग है, कुछ जो करीबी सरहदें हैं, जो इंटरनेट की कुछ सर्विसेज मौजूद हैं उसके ज़रिए, और जो रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं उनके ज़रिए जो ख़बरें आ रही हैं, जो विजुअल्स हैं, वो बहुत ही तशवीशनाक हैं, बड़े तकलीफ़ देह हैं। लेकिन दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और दुनिया को शायद गज़ा के अवाम, उनके मासूम बच्चे और शोहदा कभी माफ़ नहीं करेंगे, ना ही उनको अपना ज़मीर कभी माफ़ करेगा। अगर हम बात करें तो मस्जिद से वहाँ पे पैगामात जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं, लाउड स्पीकर से जो ऐलानात हो रहे हैं वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, जिसमें ये कहा गया कि हम अल्लाह की कुदरत को इन यानी दुश्मनों पर गालिब समझते हैं। यहाँ मुवासलाती राब्ते मुनक़ता किए जा चुके हैं। गज़ा के मकीन अहले इस्लाम की दुआओं के तालिब हैं और इसराइल की जानिब से जो गज़ा के मज़लूम अवाम की आवाज़ है वो दुनिया तक रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुवासलाती राब्ते मुनक़ता होने के बाद दुनिया को शायद वो सूरत हाल नज़र आना बंद हो जाएगी। लेकिन विजुअल्स आना बंद हो जाने से क्या ये मामला ख़त्म हो जाएगा, ये बड़ा अहम सवाल है। आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की है, नॉन बाइंडिंग है, यानी कि उस पर अमल दरामद करना ज़रूरी नहीं है। जो फ़रीक़ैन हैं उस करारदाद के, उसमें 120 लोग जो हैं ममालिक, उन्होंने उसकी हिमायत की है और 16 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इस करारदाद की मुखालफत की है, जिसमें अमेरिका भी है और जिसमें इसराइल भी है। जो हिमायत करने वाले हैं उनमें फ़्रांस भी शामिल है और 45 ममालिक ऐसे हैं, 45 जो गैर हाज़िर रहे हैं, जिसमें बरतानिया और इटली शामिल हैं। ये एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। दुनिया जिस इशू पर तकसीम है, ये तकसीम होने वाला इशू नहीं है। नहते लोगों को जिस तरह से बमों का, गोलियों का, टैंकों का निशाना बनाया जा रहा है, ये मामला ऐसा नहीं है कि जिस पर दुनिया को तकसीम हो जाना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि दुनिया तकसीम है और दुनिया का ज़मीर भी सोया हुआ है। तो गज़ा की सूरत हाल के बाद जनाब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल की। पाकिस्तान में लग रहा है कि शायद मामला इंतखाबात की तरफ तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अलावा जो दीगर जमातें हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रही हैं। आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा था जहानिया में, जिस पे जहांगीर तरीन साहब की जो बात है, जो हेडलाइन थी उस जलसे की, वो ये थी कि हम नफ़रत और इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। इसी तरह की एक बात आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सामने आई है, जो बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने कहा एक तरफ तो इंतखाबात की तारीख दे देनी चाहिए, यानी कि उसका ऐलान कर देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को बता देना चाहिए कि कब इंतखाबात होने हैं, कौन सी तारीख है जिस दिन पूरे मुल्क में इंतखाब हो रहा होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि PTI के बग़ैर इलेक्शंस के नताइज को कोई तस्लीम नहीं करेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है, उन्होंने इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए इस बयान को खुशाइंद करार दिया है। तो ये सियासी सूरत हाल है। कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से हम नवाई बढ़ती जा रही है जमातों की, कि शायद 2018 में जैसे खान साहब बेनिफिशरी थे, आज नवाज़ शरीफ साहब बेनिफिशरी हैं और उनको लाया जा रहा है और उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। निगरान हुकूमतें, इंतज़ामिया, इस्टाब्लिशमेंट सब सहूलतकारी कर रही है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की, ताकि वो हुकूमत बना लें। इस तासुर को ख़त्म करना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सियासी बका के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तासुर का ख़त्म होना पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कि नून लीग अभी तो ज़बानी कलामी कहीं कहीं कुछ जवाब देती है, कुछ शोला बयानी करते उनके रहनुमा नज़र आते हैं, लेकिन अमली तौर पर इस तासुर को ख़त्म करने के लिए वो क्या काम करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी जमातों के माबैन एक ग्रैंड डायलॉग की अशद ज़रूरत है। इसका आगाज़ कौन करेगा, ये इनिशिएटिव किसके पास है और किस शख्सियत के कहने पर तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठ सकती हैं। आज के प्रोग्राम में हमने इस हवाले से बात करनी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ जिक्र कर लें। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक बहुत अहम कल फ़ैसला किया था। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं, जिन पे बहुत सारे इल्ज़ामात थे, उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। अक्सरियती
जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था, अक्सरियती जो तादाद है मेंबर्स की, उन्होंने उनको शो कॉज नोटिस जारी किया है। उमर बंदयाल साहब अपने चीफ जस्टिस के ज़माने में मुसलसल उनका दिफा करते रहे। जब उनके खिलाफ एक मुबैना ऑडियो सामने आई, उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात लग रहे थे। मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम किसी भी जज के लिए एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है। तब वो कह रहे थे कि मेरा जवाब ये है कि मैं इनको बेंच में बिठा रहा हूँ। बहरहाल जी, अब देखते हैं 15 दिनों में जवाब उन्होंने देना है, तो वो जवाब क्या होगा और उनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है अगर वो अपना दिफा नहीं कर पाएंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने भी आज एक बयान दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से। उनका कहना है जी कि इस वक्त सिर्फ एक ही शख्सियत ऐसी है जिस पर एतमाद किया जा सकता है और वो नवाज़ शरीफ साहब हैं। ये एतमाद कौन कर रहा है नवाज़ शरीफ साहब पर, इसका ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की। बहरहाल मईशत की बहाली के लिए उनका ख्याल है कि मियाँ साहब जो हैं वो एक क्रेडिबल शख्सियत हैं और वो मुआशी बहरान को ख़त्म करने में अहम साबित हो सकते हैं। इन तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, उनकी तरफ जाने से पहले जमात इस्लामी ने अमरीकी सफारत खाने के सामने धरने और एहतजाज का ऐलान किया था और आज शाम से ही हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस, इंतज़ामिया और जमात इस्लामी के लोग आमने सामने थे। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, इसमें निगरान हुकूमत को यकीनन इंटरवीन करना चाहिए और इस तरह का तासुर नहीं जाना चाहिए कि पाकिस्तान में फ़लस्तीन की हिमायत में होने वाले धरनों या एहतजाज को रोकने की कोशिश हो रही है। ये संजीदा मसला है। पाकिस्तान के जो मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, वो बड़ी धुआंधार तकरीर कर रहे थे। उस तकरीर की अमली सूरत पाकिस्तान के अंदर भी नज़र आनी चाहिए और जो जमातें धरने करना चाहती हैं, एहतजाज करना चाहती हैं, उनकी भी इंतज़ामिया के साथ जो डील होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उस पर उनको फॉलो करना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खेलदास कोस्तानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, जो कि साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार के और JUIFA के सीनियर रहनुमा हैं। कायरा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहती हूँ। सबसे पहले आपकी तरफ यही सवाल लेके आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मुतालबा किया है कि इंतखाबात की तारीख दी जाए। दूसरा ये भी कहा है कि अगर PTI नहीं होती इलेक्शंस में तो इंतखाबात के नताइज को कोई नहीं मानेगा। ये एक तबसरा है, तज्जिया है, या ये कोई मुतालबा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होना लाजमी है? देखिए, बात लाजमी होने या ना होने की नहीं है, इस वक्त क्या होना चाहिए ये जरूरी है। मुतालबे करना तो बात का इशू है। लॉजिकल बात यह है कि PTI की क़यादत पे या उनके कुछ कारकुनों पे अगर इल्जामात हैं, उनके खिलाफ केसेस हैं, 9 मई को उन्होंने जो हरकतें की हैं यकीनन वो कंडेमेबल हैं। उनके केसेस कोर्ट में जाने चाहिए, ट्रायल होना चाहिए और उनकी जो किस्मत का फैसला है वो कानून करे, जो भी है उसमें। लेकिन उस जमात के बाकी कारकुन, उनके जो वर्कर्स हैं, वो तो पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे बच्चे हैं। उनके लहजों से, उनके तरीकाकार से, उनके रवैयों से हमें इख्तलाफ होगा। उनके जो असलूब है गुफ्तगू का, उससे हमें इख्तलाफ होगा। उनको हम कन्विंस कर सकते हैं, उनसे डायलॉग करने की ज़रूरत है, उनके तरीकाकार को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, लेकिन हम उनको डिनाई तो नहीं कर सकते। ये डायलॉग किसने करना है कायरा साहब? ये कई अतराफ से ये मुतालबा है, कहा जाता है। अली मोहम्मद खान साहब जो PTI के, उन्होंने भी कहा। कौन ये इनिशिएट कर सकता है? क्योंकि ज़ाहिर है पॉलिटिकल लीडरशिप ने ही बात करनी है इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए। हम तो कर रहे हैं। आपने तो सवाल ही मुझसे ये किया कि पीपल्स पार्टी ये मुतालबा कर रही है या ये तबसरा कर रही है, तो हम तो ये कर रहे हैं कि भाई जो कसूरवार है कानून की नज़र में, उसको कानून को फैसला करना चाहिए। और जिन पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, उनके रवैयों से, उनके लहजों से, उनके लफ्ज़ों से या उनके हरकतों से हमें एतराज़ है, तो हमें उनको कन्विंस करने की ज़रूरत है। उनको हम काट के तो नहीं फेंक सकते। आप PTI से डायलॉग की बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी PTI से डायलॉग करेगी? इस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग की बात है? किसने किससे डायलॉग की बात नहीं कर रहा जी। मैं कह रहा हूँ उनको इस सिस्टम में हिस्सा लेने का या उनको इस प्रोसेस का हिस्सा बनने का, पाकिस्तान में अपनी राय देने का हक मिलना चाहिए सबको। हाँ, जो डायलॉग है, डायलॉग भी पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव है और वो ये है कि डायलॉग अमंगस्ट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज द इंस्टीट्यूशंस। और पॉलिटिकल पार्टीज में यकीनन PTI पे अगर इल्जाम बतौर जमात है तो बिल्कुल उसका भी ट्रायल होना चाहिए, वो भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके बात होनी चाहिए।
और कोर्ट ऑफ लॉ में जो फैसला होता है उसके मुताबिक आगे प्रोसीड करना चाहिए। लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में कुछ और चीज़ें जो हो रही हैं उस पर पीपल्स पार्टी बड़ी मोतरज़ है, बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब को जो रिलीफ मिल रहा है, ये एतराज़ जो है वो पार्टी के अंदर लीडरशिप इसको कैसे देखती है? और मियाँ साहब ने क्योंकि अपने करीबी रहनुमाओं को मना किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ किसी तरह की बयानबाजी से, सदर जरदारी और बिलावल साहब का क्या मौक़िफ़ है उनके हवाले से? देखिए, बिलावल साहब और जरदारी साहब का मौक़िफ़ तो उनके स्पोक्स पर्सन बयान करेंगे, पार्टी के स्पोक्स पर्सन बयान कर रहे हैं, मैं नहीं हूँ स्पोक्स पर्सन इस वक्त। लेकिन जो एक जनरल बात है वो ये है कि हमें डायलॉग के अमल में सब जमातों को शामिल करना चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ होने वाले केस जो थे वो गलत थे, उनको रिलीफ मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह ये सारा कुछ कंडक्ट हुआ है अभी तक, उससे बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। उस पर पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ दिया है। हमने ना उनको क्रिटिसाइज किया है, ना हमने कोई धमकी दी है, ना हमने कोई अल्टीमेटम दिए हैं। हाँ, हमने कहा है कि इससे जमहूरी अमल को भी और खुद मियाँ साहब की ज़ात को भी नुकसान होगा। आप लेवल प्लेइंग फील्ड का मुसलसल गिला कर रहे हैं। ये कोई बाज़ाब्ता भी दरख्वास्त आपने आपने इलेक्शन कमीशन को ज़ाहिर कहा हुआ है, लेकिन आप समझते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर निगरान हुकूमतों से भी आपकी कोई बातचीत होनी चाहिए या कर रहे हैं आप लोग? जी, हमारी सीईसी की मीटिंग में ये जरदारी साहब को इख्तियार दिया गया था कि वो बात करके तो पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस कराएंगे। अब चंद दिनों में हमारी मीटिंग होने वाली है, उसमें वो बताएंगे कि उन्होंने जो उनको इख्तियार मिला था उसके आगे क्या वे फॉरवर्ड क्या बना। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, हमसे बात कर रहे थे। सन पीपल्स पार्टी ने बहुत ही अहम ये बयान दिया था और कायरा साहब ने उसकी वजाहत भी कर ली है। कामरान साहब, कोई तब्दीली आपको भी नज़र आती है? एक मुतालबा तो हर तरफ से है कि डायलॉग होना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हो, इंतखाबात के नताइज को मानने के हवाले से हो, और उन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो अभी से सवाल उठ रहे हैं, उन सवालात को कबल अज़ वक्त उसका हल तलाश कर लेना चाहिए, जवाब तलाश कर लेने चाहिए। तो कोई तब्दीली आपको भी नज़र आती है या अभी स्टेटस को है, पीटीआई अपनी जगह पर खड़ी है और पीटीआई के जितने भी मुखालफिन हैं वो अपनी जगह पर खड़े हैं? देखिए, जो आपने बात की कि कुछ मसाइल का हल तलाश कर लेना चाहिए, यकीनन, मगर उसमें से सिर्फ एक ये मसला नहीं है, इसके साथ एक मसले को और ऐड कर दीजिए कि दस्तूर की जो है खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है और निगरान हुकूमत वो इक़दाम भी कर रही है जो उसका मैंडेट नहीं है। बाकी रह गया सियासी सूरत हाल, तो सियासी सूरत हाल में अगर ऐसे इलेक्शन हुए कि जिसके ऊपर किसी का ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर मामला वही 2018 वाली सूरत हाल फिर पैदा हो जाएगी। जैसे 2018 में पीटीआई को लाया गया था, वो अगेन जो है ना, फिर उसका अगर कोई रेप्लिका होगा तो फिर उसी तरह। आपको भी लगता है कि मियाँ साहब को ऐसे लाया जा रहा है जैसे 2018 में पीटीआई को सपोर्ट किया गया था? देखिए, ये अब अफवाहें भी हो सकती हैं और हकीकत भी हो सकती है। ये अनलेस कि आपके पास इसकी कंक्रीट एविडेंस हो, आप बात नहीं कर सकते। इससे पहले पीपल्स पार्टी के हवाले से ये बातें शुरू हुई थी, स्पेशली मेरे सूबे में, और यहाँ पे जो ना चूँकि इलेक्टेबल होते हैं और शेड्यूल्ड लॉर्ड्स और सरदार, उनको वो जब जाना कहीं किसी पार्टी में शुरू करते हैं तो इससे पता चलने लगता है कि वो क्या इशारे कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं और किस तरफ। तो इससे पहले जो है वो एक पार्टी ए में जा रहे थे, अब पार्टी बी में जा रहे हैं। उन्होंने अचानक रुख बदली कर लिया। बल्कि आपको याद होगा कि हमारे सीएम ने कोई ख़त भी लिखा हुआ था जरदारी साहब को, वो ख़त भी जो है ना फिर विड्रॉ करके फिर उन्होंने स्टीयरिंग जो है ना दूसरी तरफ मोड़ लिया। तो अगर इस तरह की सूरत हाल होनी है तो फिर उसके बाद जो है वो मामला तो उसी तरह से चलेंगे जैसे 2018 के इलेक्शन के बाद चले थे। सही। शुएब शाहीन साहब, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा सिर्फ अब आप नहीं कर रहे। अभी आपने कामरान साहब की बात सुनी है, इससे पहले पीपल्स पार्टी की राय आपने सुनी, तो काफ़ी हमनवाई है। लेकिन पीटीआई का जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा है उसमें खान साहब के केसेस भी साथ जुड़े हुए हैं।
तो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या होगा? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है। हमारे लोगों ने, आप देखो, पूरे पाकिस्तान में 100 से ज़ायद मकामात पे जलसे की इजाज़त मांगी और पूरे पाकिस्तान में इजाज़त नहीं मिली। सिर्फ एक जगह मिली, वो कायना में, लाहौर में। लेकिन वहाँ जो अंजाम आपने देखा, जो बंदे आते गए उनको पकड़ते गए और जेलों में बंद कर दिया। और जब मोहसिन नकवी से सवाल किया सहाफ़ी ने, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको हम इजाज़त नहीं देंगे। सेम डे एक इश्तिहारी मुजरिम का जलसा हो रहा है, सेम डे, एक दिन पहले बल्कि, उसको तो आपका सीसीपी और सलूट कर रहा है। आपका रियासत के मुजरिम को रियासत का एक नौकर हाई कमीशन यूके में बैठ के उसको प्रोटोकॉल दे रहा है। उसके बाद स्टेट गेस्ट का आप दर्जा दे के आप उसको एयरपोर्ट पे जा करके उसका नादरा वेरिफिकेशन करा रहे हैं और कोर्टें जा रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। प्रोटेक्टिव बेल की नैब वक्त से पहले वहां खड़ा हुआ है। ये सारे ऑप्टिक्स आपके सामने नजर आ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि किसी को क्या रिलीफ मिलना है, किसी को नहीं मिलना। इंसाफ होता हुआ नजर तो आए, इंसाफ का कत्ल होता हुआ सबके सामने नजर आ रहा है। ठीक है खेलदार साहब, ये है कि क्या मियां साहब जो हैं वो, है। जी मैं आती हूँ शुएब से वापस इस तरफ आती हूँ कि ये जो अदालतों के अंदर हो रहा है और बाहर, उस पर हमने कामरान साहब की भी राय लेनी है। लेकिन खेलदार साहब, आपकी जमात जो है वो बड़ी खुश है कि मियां साहब के साथ अब इंसाफ हो रहा है, जो नाइंसाफ़ियाँ हुई थी उनका अजाला हो रहा है। लेकिन इस अजाले पे आपकी इत्तेहादी जमातें जो माजी करीब में इत्तेहादी थी ना, वो खुश हैं ना आपकी हरीफ जमात खुश है? तंजीला, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया और अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, बात ये कि मैं शाहीन साहब की एक बात को, उन्होंने कहा कि किस तरह इश्तिहारी के हवाले से उन्होंने बात की। तो इस मुल्क में दो इश्तिहारी थे, जिसने एक वज़ीर आज़म का ओथ उठाया था, दूसरा ऐवान सदर में आज भी बैठा हुआ है, वो भी इश्तिहारी मुजरम थे। और दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ साहब जब आए हैं तो उन्होंने तमाम कानूनी तकाजा पूरे किए और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर किया है। उन्होंने कानून का एहतराम किया है, आइन का एहतराम किया है। यही 9 मई वाला शहजादा था जिसने सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी कार में उसको उस जगह से उसकी गाड़ी गई थी और जहाँ पे कोई और नहीं जा सकता, और गुड टू सी उनको कहा जाता है, और उनको एक दिन में 10-10 जमानतें मिलती है। इस वक्त भी जब मियां साहब हमारे कायदे मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे तो गाड़ी उनकी बाहर खड़ी थी, मैं बाहर मौजूद था और वो अंदर पैदल चल के गए थे। ये प्रोटोकॉल अदालतों में और ये सारा इस लाडले को मिलता था। हमने ना लिया है ना लेंगे। हम कानून के सामने पेश हुए, हमने कानून ने, अदालत ने हमें रिलीफ दिया है और किसी ने नहीं दिया है। इन्हीं अदालतों से हमारे खिलाफ सजाएं भी हुई है। इन्हीं अदालतों के ना जेल तोड़कर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान गए थे, वो अदालत के फैसले के तहत गए थे, और अब भी आए, तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके आए। ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता हमारे दोस्तों को या हमारे हरीफों को ये शिकवा किससे कर रहे हैं। नून लीग ना इलेक्शन कराना है, ना नून लीग के कोई चीज़ें ना हाथ में है। हम भी इन्हीं तरह है जिस तरह ये पीपल्स पार्टी हो या JU है, जो जमातें हैं, हमारे हाथ में भी कोई फैसले करने वाले, ये पहले वाजे तो हो जाए। हमारे दोस्त भी बता दें कि किससे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, किससे ये चीज़ ये कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं इस पर ज़रा ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है? अभी कामरान साहब भी कह रहे थे कि निगरान हुकूमत वो काम करिए जो उनका मैंडेट नहीं है। उन कामों के हवाले से भी कुछ बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और ब्रेक पर जाते हुए हम बात कर रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड कौन दे सकता है, और निगरान हुकूमत का जो मैंडेट है उससे बियॉन्ड जाने का उनके ऊपर बार बार क्यों इल्ज़ाम लग रहा है। कामरान साहब, आपने शुएब शाहीन और खेलदार साहब की बात सुनी है और दोनों ही ये कह रहे हैं कि जो अदालतों में खान साहब को प्रोटोकॉल मिलता रहा उस पर खेलदार साहब को एतराज़ है, उस पर मुझे याद है कि आपको भी एतराज़ होता था। आज जो मियां साहब को रिलीफ मिल रहा है उस पर आपको एतराज़ है और PTI को तो ज़ाहिर है एतराज़ है। तो अगर मैं इसको सवाल को ऐसे रखूं कि शायद अदालतों की तरफ से जो गलतियां हुई हैं उनके दुरुस्त होने का भी तय होना है कि ये कब दुरुस्त होंगी या हो सकती हैं, इस मामले में आप क्या कहते हैं? देखिए, इस जो आपका सवाल है, इसका जवाब या इस सवाल को रिफ्रेज करते हैं या इसके जवाब को जो है ना वो मैं आपको थोड़ा सा दुरुस्त करके बता देता हूँ।
मुझे इतराज़ नहीं है कि इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिलती थी, मुझे इतराज़ नहीं है कि जो मियां नवाज शरीफ को जो रिलीफ मिल रही है। मुझे इतराज़ सिर्फ वो है जो पब्लिक को इतराज़ है कि क्या उनको भी यही रिलीफ मिला करती थी आज 75 सालों की अदालती तारीख के अंदर जो इमरान खान साहब को मिली, या फिर आज जो दी जा रही है। अगर ये सहूलत सबको मैसर है तो फिर किसी को इस पे कोई एतराज़ नहीं है। तो मेरा एतराज़ जो है वो पब्लिक का एतराज़ है, मेरा एतराज़। और लेवल प्लेइंग फील्ड किसने देनी है? इलेक्शन कमीशन ने देनी है, निगरान हुकूमत ने देनी है, एस्टैब्लिशमेंट से लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं आप लोग, किससे मांग रहे हैं? देखिए, इस लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हमारा इन सब से संजीदा है। हमारे साथ तो जिंदगी मौत का खेल इन्होंने शुरू कर दिया, जिसने भी शुरू किया है। हमारे साथ 84 लोग एक जगह पे शहीद हो गए, 200 उसमें जख्मी हुए। अब्दुल्ला पे हमला हुआ, उसके बाद फिर सरदार अकबर पे हमला हुआ। मौलाना पेशावर जा रहे थे, कहा गया कि न जाएं, इसमें जो है ना ये आपके साथ जो है ना थ्रेट के मामला आते हैं। आज कोयटा आए हैं तो भी इसी तरह से कहा गया कि आप कोयटा न जाएं, और सारे जितने भी प्रोग्राम है कोयटा के वो सारे वाइंड अप करा दिए गए हैं। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन के लिए है, और क्या ये जो लोग शहीद हो रहे हैं, अल्लाह न करे किसी और के भी शहीद हों, मगर क्या ये हम कोई ख़ास तौर पे निशाना है ये? लेकिन किसने देनी है शुएब शाहीन साहब? कौन देगा लेवल प्लेइंग फील्ड? हु कैन इंश्योर? ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का काम है जी। देखिए, खाली इलेक्शन कमीशन कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। पूरा रियासती निज़ाम जो है वो इस वक्त बांदी बन के उसके लिए अपना नवाज शरीफ साहब के लिए उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। खा वो अदलिया हो, खा वो रियासती इदारे हों, खा वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो, खा वो इलेक्शन कमीशन हो, खा वो बाकी तमाम इदारे हों, या वो केयर टेकर सेटअप हो। ये सिर्फ ये नहीं है कि मेरा पीपल्स पार्टी का, पीटीआई का, जेयूआई का गिला है। ये कुछ चीजें होती हैं जो परसेप्शन डेवलप होती है। परसेप्शन वो क्या कहते हैं, खल्क़े खुदा नकारा खुदा समझे। तो जो खल्क़े खुदा की आवाज़ है आपके मीडिया के जरिए, आपके पब्लिक के जरिए, एक हर बंदे के जरिए वो पहुंच रही है। तो अगर आप इस तर्ज अमल से ये साबित करेंगे, इलेक्शन को वक्त से पहले मुतनाज़ा कर देंगे, तो आज आपकी रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती इन मिस एडवेंचर की। आपको एडवेंचर्स अब बंद करने पड़ेंगे, इसलिए कि ये तर्ज अमल अब आपके सामने एक माशी तबाही पब्लिक फेस कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट अपने उरूज पे है, मल्टीनेशनल कंपनियां अपने कारोबार बंद करके चली गई हैं। आजकल लोकल जो फैक्ट्रीज हैं इस महंगी बिजली के साथ और महंगे सूद के साथ वो नहीं चल सकते हैं। ठीक है, मैं जरा खेलदार साहब आपकी तरफ भी यही नुक्ता लेके आऊंगी। ठीक है, जब तक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आएगी आप उनके मसाइल नहीं हल कर सकते। खेलदार साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला अगर ठीक है, शुएब साहब आपकी बात आ गई। शुएब साहब आपको ये शुएब साहब आपकी बात आ गई, जरा मुझे ये पड़ेगी आपको ये 6-8 महीने से ज्यादा। आप एक ही बात को 4 तरह से कह रहे हैं। मैंने आपकी बात आपकी सुन ली, हमारे नाजरीन ने भी। मैं आपकी बात को ही खेलदार साहब के पास लेके जाना चाह रही हूँ। खेलदार साहब, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला 2, 3, 4 जमातें करना शुरू हो जाएंगी, रिजर्वेशंस होंगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को क्या ये मुतालबा नहीं करना चाहिए? अगर उनको कोई गिला नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड का, बाकियों को है, और हमारे यहाँ मसले इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी का है, हमारे सारे झगड़े इस वजह से ख़त्म नहीं हुए कि कोई इंतखाब को मानता नहीं है, हमारे यहाँ शफाफ इंतखाब हो नहीं पाता, तो आपकी जमात क्या करेगी? देखिए तंजीला, मेरी उम्र 49 साल है, 49 ईयर। 90 से मैं नवाज शरीफ साहब, जब से मुझे सूझबूझ हुई है 90 से मैं मियाँ साहब को देख रहा हूँ। उनकी 33 साल तारीख सियासत की मैंने देखी है। 11 साल वो जलाल वतन रहे हैं, कई साल वो जेलों में रहे हैं। 2002, 2008, 2018 3 दफ़ा उसको इलेक्शन में लड़ने नहीं दिया गया है। 3 दफ़ा उनको वज़ीर-ए-आज़म उनके साथ गलत हुआ ना, अब किसी और के साथ भी गलती होगी तो आप लोग आवाज़ उठाएंगे या चुप करके बैठेंगे क्योंकि वो आपके मुखालिफ हैं? जितनी उनसे नाइंसाफ़ी ज़्यादती उस अपने मौसम इस मुल्क के मेमार के साथ हुई है, तो मैं समझता हूँ ये जो अभी केसेस हैं ये भी एक झूठे केसेस हैं। इनमें जो अगर अदालतें उनको रिलीफ दे रही है उसका मतलब आप ढील ना निकालें। आपको याद होगा तंजीला, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो 2007 में आई थी, तब ये उनके मुखालिफिन तब ये कहते थे कि
मोहतरमा शहीद जो है मुशर्रफ से डील करके आई है, मुलाकात करके आई है लंदन दुबई में, फिर आपने देखा उसको शहीद किया गया। अच्छा, क्योंकि अवाम आपकी तरफ देख रही है, मुझे ये सियासतदानों के साथ कौन सी डील होती है जिनमें जलावतनें, जिसमें शहादतें, जिसमें जेलों में रखना, किस किस्म की डील है? मुझे तो कामरान साहब, क्योंकि अवाम भी कंफ्यूज होती है जब सियासी जमातें एक दूसरे पे इल्जाम लगाती हैं, इस मामले को आगे कैसे बढ़ाया जाए? एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कैसे मुमकिन बनाया जाए? आ रही हूँ खेलदा साहब, हौसला, आ रही हूँ सर, वापस आ रही हूँ सर। एक मिनट दे दे सर, आपने मेरा सारा सवाल मैंने उनसे किया, 1 मिनट दे दे, मैं वापस आती हूँ ना। अच्छा बोलिए। मैं सवाल से पहले मैं एक बात बताऊं। नवाज शरीफ साहब की जो 21 अक्टूबर की तकरीर है, उन्होंने ये कहा है कि आइन की पासदारी के लिए तमाम इदारे, तमाम जमातें, और जमातों में बशमूल पीटीआई भी आ जाती है। जी, ठीक हो गया। इतनी बड़ी उसने जो बात की है इस मुल्क में आकर, जितनी उसको उनसे हमने उम्मीद थी, और मैं समझता हूँ पीटीआई शामिल है उन जमातों में जो नवाज शरीफ साहब जिनसे बात करने की बात कर रहे थे। नहीं, नवाज शरीफ साहब ने कहा तमाम मिलके इस मुल्क को जो आज चैलेंजेस है, जो बहरान है, सारे जमातें, सारे इदारे आइन के अंदर रह के सब अपना किरदार अदा करें। तो मेरे ख्याल में सियासतदानों को अब सोचना चाहिए, एक दूसरे पे इल्ज़ाम, एक दूसरे पे शको शुबात करने से, और ये खुद फिर एस्टेब्लिशमेंट को दावत भी। अच्छा, मुझे जरा एक ब्रेक लेने दीजिए। आपने मेरा सवाल जो कामरान साहब के साथ था, आपने उस सवाल को बीच में ही इंटरप्ट किया है। मैं अब वो सवाल दोबारा उनके पास रखूंगी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। जहाँ पे बहरान खड़ा है, यहाँ से आगे कैसे मामलात को लेके जाया जाए, और मुल्क को इस बहरान से, सियासी बहरान है, एतमाद का बहरान है, क्रेडिबिलिटी का बहरान है, इस बहरान को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कौन ख़त्म करेगा? ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। सारी सियासी जमातें जो हैं वो कहीं ना कहीं इंतखाबात की शफाफियत पे सवाल उठाती रही हैं, कुछ अब उठा रही हैं, कुछ माजी में उठा रही थी। यानी कि शफाफ इंतखाब पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान में जमहूरियत और पाकिस्तान में जो आवाम का बुनियादी हक है उसके लिए लाज़िम मलजूम हैं। लेकिन क्यों रुका रहता है कामरान साहब? कौन इस मामले को किसी एक नतीजे पे पहुंचा सकता है? हमारे यहाँ कवानीन भी बड़े अच्छे बने हुए हैं, हमारे यहाँ काफ़ी जो लिखत पढ़त होती है, फॉर्मेलिटीज़ वो हैं, लेकिन फिर भी इंतखाबात से पहले और बाद में जो प्री पोल रिगिंग और फिर रिगिंग और रिग्ड इलेक्शंस की बातें हैं वो जाती नहीं हैं। देखिए, हमारे मुल्क में जो है ये संजीदगी से समझा जाता है ताकतवर हलकों की जानिब से कि वो अपनी मर्जी की गवर्नमेंट लाएंगे तो शायद पाकिस्तान के मफाद में होगा। हालांकि वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं होता, वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ होता है। ये तजर्बे जो है वो 75-76 साल के आधे अरसे में कम से कम ज़रूर हुए हैं। तो अगर इस तजर्बे को आइंदा बंद कर दिया जाए और मुल्क को और मुल्क की आवाम को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, तो सियासी जमात इस तजुर्बा गाह में क्यों बैठ जाती है, इस लैब में? वो जिसको भी कोई बेनिफिट मिल रहा होता है वो उसमें जो है वो शरीक कार हो जाती है सारे मामले की। तो वो खामोश होती है, बाकी उसके अलावा सारे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो ये है हमारे यहाँ मसला, और तमाम सियासी जमातें ये तय करें कि हम उस खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे और उसका खेल से अवॉइड करते हुए अवाम पे छोड़ दिया जाए कि जिसकी मर्जी उसको लाएं। शाहीन साहब, क्या हाल है आपके ख्याल में इस बहरान से निकलने का? बात यह है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको खुद ये रियलाइज करना पड़ेगा कि ये जो अपने आप को वो ये तजर्बे करके समझते हैं कि रियासत के मफाद में है, उनको ये मानना पड़ेगा, अब इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा कि जो कुछ वो तजर्बे करते रहे हैं या अब जो कुछ कर रहे हैं उसके नतीजे में रियासत को खोखला कर दिया, रियासत को बेआइन कर दिया, रियासत के ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट लाने को तैयार नहीं है, और उसका जो नुकसान है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड में हमारे पाकिस्तान को और हमारी आवाम को, 25 करोड़ आवाम को हो रहा है। आवाम को फैसला करने दें, अपने हाथ से फैसला करने दें, वो जिसको चाहते हैं उनको आने दें। एक तजर्बा उनका गलत होगा, दूसरा तजर्बा ठीक हो जाएगा, दूसरा गलत होगा, तीसरा ठीक हो जाएगा। खेलदार साहब, आपकी जमात ये जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, खेलदार साहब आप क्या कहेंगे? मियां साहब जलसे में फ़लस्तीन के लिए दुआएं मंगवा रहे थे और सारे जलसे के सामने उन्होंने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ भी उठाई, दुआ भी करवाई। ये जो निगरान हुकूमत कर रही है, इंतज़ामिया कर रही है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? मैं अभी क्लिफ्टन में अपने ऑफिस से आ रहा हूँ। 3 तलवार में इस वक्त भी मुजाहरा हो रहा था
पब्लिक की जहाँ रास्ता है वहाँ पे भी एहतजाज हो रहा था। जमात इस्लामी ने कराची में भी किया है, हमने भी कराची में रैली निकाली है। कोई हमें तो ये नज़र नहीं आ रहा है कि सियासी सरगर्मियाँ बंद है। मुझे बताएं, अली मोहम्मद खान साहब और जो पीटीआई के मौजूदा इस वक्त असद कैसर साहब, वो फातह के लिए जाते हैं या सियासी मुलाकातें कर रहे हैं, तो जाके अपने हलकों में या आवाम के पास जलसा करेंगे, कौन रोकेगा? तो वो बाकी काम सारे कर रहे हैं। बाकी ये सिर्फ टीवी पे आकर कहना कि हमें इजाज़त नहीं है। आपने अगर जलसा किया हो, आप जाएं तो सही अवाम में जा नहीं रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी हमारा। शुएब शाहीन साहब, आप अवाम में नहीं जा रहे, टीवी पे आके शोर मचा रहे हैं आपके लोग, पीटीआई के लोग। भाई आप ये बताएं कि आपके सामने अदालत में गए और अदालत ने हुक्म दिया कि ठीक है जी, इनको जलसा करने की इजाजत दो। काना में हमने जहां जहां जलसे की इजाजत मांगी नहीं मिली, एक जगह पे इजाजत मिल गई। जब इजाजत लेके वहां पहुंचे तो पता है क्या हुआ, सारे बंदे उठा लिए गए। जब उठा लिए गए, मोहसिन नकवी से सहाफी ने सवाल किया, खेलदा साहब मुझे पता नहीं, आप तो माशाल्लाह सहाफी हैं, आपको सब पता है। मोहसिन नकवी ने कहा नहीं जी, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है पीटीआई का, इसलिए हम इनको किसी जगह जलसा करने की इजाजत नहीं देंगे। ठीक है भाई वो जो क्रिमिनल बैठा था एक दिन पहले, उसको तो आपका सलूट मार रहा था आपका सीसीपीओ, और आपका अंदाज देखें कि जलसा करें। भाई हम जलसे ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जहां जलसा करने की हमें इजाजत नहीं दी, कार्नर मीटिंग के लिए जलसे की इजाजत नहीं होती, बाउंड्री वाल में आप कर सकते हो। मुझे बताएं बाउंड्री वाल में क्या उठा कर ले गए, जेलों में बंद कर दिया। हम मुजाहरा किया फलस्तीन के हक में पूरे पाकिस्तान में, और वो लोगों को उठाकर जेलों में बंद कर दिया। और जी बिल्कुल ठीक है, सामने जो हमारे इस्लामाबाद के लोगों ने किया उसको उठाया। और जो मैंने कहा करक में तो हमारे लोगों में गोलियां मारी, हम कोर्ट में गए हुए हैं। मुझे आप बता दें कि आपके लिए जो सारी इंतजामिया बिछी जा रही है और आप कहते हो कि आप जलसा नहीं करते। भाई हमें कोई इजाजतनामा देने के बावजूद एक जगह पे मिला 100 मकामात में से, वो भी अदालत आलिया। बिल्कुल ठीक है शुएब साहब, वक्त कम है। खेलदा साहब, आपका पॉइंट पहले आ गया था। कामरान मुर्तज़ा साहब, कमर जमान कायरा साहब, चारों मेहमानों को शुक्रिया जी। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। प्रोफेसर ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।